हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे और अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। कि देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, जो आपकी डेली लाइफ के लिए तो यूज़फुल है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें हम इंडिया और वर्ल्ड भारत और दुनिया के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि यह एक रिवीजन सीरीज है, जो जो भी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि ये बहुत और आजकल कोविड 19 की वजह से ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी बना हुआ है, सुर्खियों में भी है। तो चलिए बिना देरी किए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डब्ल्यू एच ओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए दोस्तों, कोविड 19 के टाइम में आपने डब्ल्यू एच ओ का नाम बहुत ही सुना होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर रेलवे, बैंकिंग, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें डब्ल्यूएचओ से एक से दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि डब्ल्यूएचओ है क्या, वह क्या कार्य करता है और ये किस तरह से, इस संगठन किस तरह से बनी। तो देखिए डब्ल्यू इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यू, जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखा, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के साथ के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को संबंधी समझ विकसित करने की संस्था है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंपल ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बीमारियां आती हैं तथा उनसे बचने के लिए तथा उन्हें किस तरह से रोका जाए, उसके लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सुझाव देता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरी दुनिया में। इसके इसके जो मेंबर हैं उनके ऊपर वाइंडिंग होता है। इसने जो रूल और रेगुलेशन बने उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कितने सदस्य देश हैं? देखिए वो, ये बिल्कुल छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत ही जल्दी 5 से 7 मिनट की वीडियो है और एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रेजेंट टाइम में 194 यानी 194 देश है तथा दो संबंध सदस्य हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन गया। और ये तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे यानी डब्ल्यू डे कब मनाते हैं? तो डब्ल्यू डे हम 7 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जो इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में है। तो यहीं से आपके तीन तीन क्वेश्चन बन गए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है, इसके कितने सदस्य देश हैं, इसकी स्थापना कब हुई है और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है। फिर आगे चलते हैं। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में से। तो ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका जो हेड ऑफिस है यानी मुख्यालय है वो तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है ही। इसके साथ ही इसके 7 रीजनल ऑफिस और हैं, जो जिनमें से एक ऑफिस इंडिया में भी है, यानी न्यू दिल्ली में भी एक रीजनल ऑफिस। अभी हम आगे पढ़ेंगे उस ऑफिस के बारे में। ये देखिए, इसकी सदस्यता लेने के लिए क्या करना, बस डब्ल्यू एच ए 194 सदस्य देश हैं। लिक्सटेन, कुक आइलैंड और न्यू को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के रूप में संधि की पुष्टि करके एक
एक राज्य WHO का पूर्ण सदस्य बन जाता है। तो देखिए कि यहीं से जो क्या कहा है, UN है, जो यूनाइटेड नेशन है, उसके जितने सदस्य देश है वो सभी लगभग लगभग WHO के भी सदस्य हैं। जो इनमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है लिंकस्टेन और कुक आइलैंड को छोड़ के ये बाकी UN के सारे सदस्य देश WHO के भी सदस्य देश हैं। अब फटाफट हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि WHO का कार्य क्या है। तो जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया था, WHO का मेन कार्य यही है, पूरे वर्ल्ड में स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याओं का निवारण करना तथा उसके लिए नियम और कानून बनाना, यानी प्रोटोकॉल बनाना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की नीतियों का निर्धारण करना, यानी पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी नीति का निर्धारण करना। यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करती है एवं बजट की समीक्षा तथा अनुमोदन करती है। यह जो संस्था है सारे जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटिव इशू है उनकी समीक्षा करती है तथा उनके लिए यह अनुदान भी देती है, यानी उनके लिए फंड भी अवेलेबल करवाती है। और WHO एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी देशों के दिए गए अनुदान से चलता है। यह WHO तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाली किसी भी समझौते के संदर्भ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है। और ये जो WHO यह यूएन यानी यूनाइटेड नेशन और उससे संबंधित जितनी भी रिपोर्ट है, आर्थिक, सामाजिक और इकोनॉमिक्स लो रिपोर्ट, उन सब की समीक्षा करता है। और यह देखिए यहाँ मैं आपको यह बताया था, इसके जो 6 रीजनल ऑफिस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो WHO है इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर तो वहाँ जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद जो 6 रीजनल ऑफिस है उनमें से एक है अफ्रीका हेडक्वार्टर। एक अफ्रीका का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का शहर है ब्राज़ील, वहाँ है। और वेस्टर्न पैसिफिक यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मनीला किसकी राजधानी है, तो फिलीपींस की राजधानी है। देखिए फिर ईस्टर्न मेडिटेरियन में, जहाँ मध्य पूर्वी में इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, कायरो किसे कहते हैं, इजिप्ट का एक शहर है कायरो, और इजिप्ट की राजधानी है आई थिंक सना। साउथ ईस्ट एशिया में हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो WHO का मुख्यालय है वो कौन से जो WHO का मुख्यालय जो भारत में है वो कौन से क्षेत्र में, तो साउथ ईस्ट एशिया का जो मुख्यालय कहाँ है वो न्यू दिल्ली यानी इंडिया में है। यूरोप का हेडक्वार्टर कहाँ है, डेनमार्क के कैपहेंगन में। अमेरिका में हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में। तो ये इसके 6 रीजनल ऑफिस हो गए। और एक जो इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब WHO के बारे में ये भी पढ़ लेते हैं, ये किस तरह से कार्य करता है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का विधायी और सर्वोच्च निकाय है। जिनेवा में आधारित यह आमतौर पर मई में वार्षिक रूप से मिलता है। यह हर 5 साल में महानिदेशक की नियुक्ति करता है और प्रस्तावित बजट सहित WHO की नीति और वित्त मामलों पर बोर्ड देता है। यह कार्यकारी बोर्ड की रिपोर्ट की समीक्षा करता है। जो WHO का जो कार्यकारी बोर्ड है, जिसका जो महानिदेशक हर 5 साल में एक बार चुना जाता है। और ये हर साल मई के महीने में एक बार वार्षिक यानी सेशन करते हैं, जिसमें यह डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आगे का कार्य किया जाए, कि कौन से क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया जाए तथा किसी बीमारी को किस तरह से हैंडल किया जाए। और आपको ये शायद मैंने इसमें लिखना भूल गया, WHO दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसमें से एक है WHO 2 रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है, जिसमें से एक तो है ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट और एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट,
इसे हम शॉर्ट फॉर्म में HCR कह सकते हैं। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। तो आई होप आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। यदि आपको फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर कमेंट कर सकते हैं। और यह वीडियो अगर यदि आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बस छोटा सा टॉपिक है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए और आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि WHO है क्या और ये किस तरह से कार्य करता है। और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आप इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।